कभी क्या फायरिंग करके जाते हैं, कभी मेरे भाई को आके मार के जाते हैं, कभी क्या करके जाते हैं। हम लोग तो परेशान हो गए भाई, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? इन पे जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है और धमका रहा है और बदमाशी और जुल्म से इसको गिराया जा रहा है। जो है डरा रहा है, धमका रहा है इदारों के जरिए से, और हमारे घरों को गिराने के लिए इन्होंने इदारों को जो है पैसा दिया है और इदारे जो है हमारे इसको आके धमकियां दी की जाती हैं। हमें तो इसको पहले भी इस पे फायरिंग करके गए हुए हैं। हम लोग तो परेशान है भाई। सीएम साहब से और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन बिल्डरों को खलाम दो। ये जहाँ चाहते हैं जाके गरीब आवाम को तंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी 89 में और आप यहाँ पर एक एहतजाज हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस एहतजाज की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बता सकते हैं ये एहतजाज क्यों हो रहा है? ये एहतजाज पीछे जो बिल्डर है ख्वाजा तारिक, ये लोगों के घरों को गिरा के अपनी शॉपिंग प्लाजा खड़ा करना चाह रहा है। यहाँ पर जितनी भी आवाम है ये इस चीज़ की एहतजाज कर रही है कि वो इदारों से मिल के ख्वाजा तारिक अवाम लोगों इदारों से मिल के केडी वालों से मिल के वो लोगों की घरों को गिरा रही है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रही है और उनको बेदखल कर रही है। मैं अपने तौर पे सब लोगों को हमारे इस इलाके में सबको अपने पास जो है ना कागजात मौजूद हैं, लेकिन ये इदारों से मिल के केडी वालों से मिल के जगह पे कब्जा कर रहा है और उनकी घरों से बेदखल कर रहा है। हमारे पास जो है कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो भी महफूज हैं, हमारे पास उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे महफूज हैं। उसके बावजूद यहाँ पर बदमाशी की जा रही है और ये सारे जो है गैर कानूनी काम किया जा रहा है। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पे आके हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारी फैमिली को डिस्टर्ब किया, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं, हत्ता कि हम लोग रातों को सो नहीं सकते। वजह क्या है, क्या मसला, आपको मसला क्या है बताओ? यही तो समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इस जगह को इस तरह पे आके हमें तंग किया जा रहा है। मासूम बच्चे हमारे यकीन कर रातों को सोते नहीं है, यही डर लग रहा था अभी कोई हो जाएगा। कभी क्या फायरिंग करके जाते हैं, कभी मेरे भाई को आके मार के जाते हैं, कभी क्या करके जाते हैं। हम लोग तो परेशान हो गए भाई, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों की जगह गिरा रहे हैं, गलत जगह गिरा रहे हैं ना। हम लोग तो पता नहीं, मैं जब पैदा हुई उससे भी पहले की जगह है ये। कौन सी जगह है? ये पीछे 89 ये जो जगह हमारी है ना भाई, हमारे वालिदैन की है, हमारे आबा अजदाद की है ना। अच्छा नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये बहन कह रही है कि जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बिल्डिंग कह रहे हैं कि ये इसको गिराने के इस वक्त ये कह रहे हैं कि गिराने के लिए ये लोग तैयार हैं। अच्छा ये बताइए कितने अरसे से ये बिल्डिंग यहाँ कायम है? 70-80 साल हो गए भाई। मैं तो जब छोटी सी पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त से पहले की है। 70-80 साल हो गए। 70-80 साल हो गए भाई यहाँ पे, 70-80 साल। अभी इस वक्त मेरी उम्र 34, उससे भी पहले के मेरे वालिदैन यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे बहन भाई, मेरे मामू चाचू सब यहीं पे रह के गए। आपके पास इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं सारे? जी जी, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और ये बिल्डर कौन है? ये ख्वाजा तारिक है। इसने इदारों में जाके हमारे खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन लगा रहा है और हमें जो है डरा रहा है, धमका रहा है इदारों के ज़रिए से, और हमारे घरों को गिराने के लिए इन्होंने इदारों को जो है पैसा दिया है और इदारे जो है हमारी जगह जो है वो आ रहे हैं जगह गिराने के लिए। तो इसके लिए हम सब पुरसुकून एहतजाज कर रहे हैं और इस चीज़ को एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं और जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। मुतलका थाने से कोई रब्ता? जी, हमने तमाम दरख्वास्तें जो मुतलका थाने में अदारों में अपनी दरख्वास्तें जो है वो भेज दी, सबको दे दी हैं। उनका क्या कहना है? तो उनका अभी तक कोई जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। हमारा तो सिर्फ इतना सा कहना है भाई, हमें भी सुकून से रहने दें, खुद भी सुकून से रहें। हम यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम लोगों को सिर्फ परेशान के ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। ये मेरा भाई है बेचारा, यकीन करें सुबह से लेकर शाम तक ये अपनी दुकान पे काम करता है, इसको आके धमकियाँ दी की जाती हैं। हमें तो इसको पहले भी इस पर फायरिंग करके गए हुए हैं। हम लोग तो परेशान है भाई। हमारे किस तरह की धमकी और किस वजह से दे रहे हैं? धमकियाँ यही दे रहे हैं कि भाई हम लोग देख लेंगे, खाली कर दो, हम लोग देख लेंगे, कत्ल कर देंगे और आपको जो है मतलब कि उठा देंगे, अगवा कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। तारिक है ये और उसके गुंडे जो जितने भी गुंडे इसने रखे हुए ये वो हमें धमकी दे के जा रहे हैं। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या किस बिना पे वो आपसे ये जगह खाली करवा रहे हैं? ये बदमाशी और जुल्म और ज़्यादती की कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी दहशतगर्दी कर रहे हैं ये लोग। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये इनके मालिक है, इनका कहना है कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तकरीबन 60 से 70 साल ये पुरानी बिल्डिंग है जो इस वक्त यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। और हमारी बहन कहना है कि हमारी पैदाइश से भी पहले की ये बिल्डिंग है और जो यहाँ के एक बिल्डर हैं वो हमें ये बिल्डिंग अपने गुंडों के जरिए खाली करवाने पे तुले हुए हैं। बिल्डर माफिया, बिल्डर माफिया। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ज़ुबैर भाई बंगश का शुक्रिया अदा करते हैं जो कीमती वक्त हमारे को अदा किया है, इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस टाइम हमारे पास ये भाई मौजूद है जिसकी जगह है
80 साल हो गए ये इधर रहते हैं। उसकी बहन भी थी यहाँ पर, अभी आपने सुना होगा बयान दिया। ये जो पीछे बिल्डर माफिया बैठा है ये बड़ा ताकतवर है और एक जो है इन गरीबों को धमका के और जुल्म ज़्यादा कर कर और ये गिराना चाहते हैं। 80 साल से ये रह रहे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है और कागज़ भी मौजूद है, हर चीज़ इनके पास प्रॉपर तरीके से मौजूद है। उसके बावजूद इनको जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन पे जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है और धमका रहा है और बदमाशी और जुल्म से इसको गिराया जा रहा है। मैं तमाम जो है बाला हुकामों से और जो बड़े दारे हैं उनसे अपील और रुकेश गुजारिश करता हूँ, इन पे जो है जालिमों पर एक्शन और इन पे लगाम दिया जाए, इन गरीबों पर जुल्म नहीं दिया जाए। हम इलाका मकीन इनके साथ सब शाना बशाना खड़े हुए हैं और आधी रात तक खड़े रहेंगे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन भाइयों की 80 साल हो गया और यहाँ खड़े हुए हैं और इनके साथ जो है हम खड़े हुए हैं। यहाँ हम सारा इलाका मकीन खड़े हुए हैं, यहाँ हम छोटे बड़े हो गए। 80 साल से इनकी जगह है, अभी बिल्डर आके माफिया जो है इनकी जगह गिराना चाहते हैं। ये गुंडागर्दी और दहशत गर्दी हम चलाने नहीं देंगे। हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आज ये जो बिल्डिंग के हवाले से? पहले तो मैं आप मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि ये गरीब लोगों की बस्ती है, मीडिया वालों को हर जगह पहुँच जाते हैं। हम पूरे मीडिया का बेहद मशकूर है। देखिए ये इलाका मेरे जो जहन काम करते हैं, जो मेरा जहाँ वास्ता है, 14 साल की उम्र में मैं यहाँ पे रहता था। 14 साल, आज आप खुद अंदाजा लगाओ, 60 साल से तो इस आबादी को मैं देख रहा हूँ। अब ये पता नहीं कितनी नस्लें यहाँ आबाद हुई है। अब बिल्डर साहब क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी इनको मौका मिलता है, मुझे तो यकीनी तौर पे ये भी लगता है कि ये जो ग्राउंड में इन्होंने काम किया ये भी गैर कानूनी है। अब उसकी बदबनाई पे ये लोगों को तंग करते हैं। मैं अपने आला काम से, CM साहब से और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन बिल्डरों को हलाम दो। ये जहाँ चाहते हैं जाके गरीब आवाम को तंग करते हैं। ये ज़माने से बनी हुई बिल्डिंग है, यहाँ नस्लें गुजर गई है। आज इनको आगे तंग करते हैं, कल वहाँ चले जाते हैं। तो बहरहाल मैं अपने CM से, आला काम से ये अपील करूँगा, बराए मेहरबानी बिल्डर जितने भी इनको गुलाम दो, आवाम को परेशान ना करें। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं अहले मोहल्ला और यहाँ के जो मालिक थे उनका कहना था कि ये बिल्डिंग तकरीबन बरसों पुरानी बिल्डिंग है और हम यहाँ रिहाइश पजीर है। और अहले इलाका का भी यही कहना है कि हम भी इन्हें काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और यही इनके असल मालिक है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करें, जिनकी ये जगह है उन्हें वो जगह दी जाए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान खान के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।